रक्षा मंत्री ने आज मुंबई में नौसैनिक बंदरगाह पर आईएनएस विशाखापट्टनम का किया जलावतरण। राज्य शासन ने गोबर से प्राकृतिक पेंट से निर्माण की तकनीक के हस्तांतरण के लिए केंद्र के साथ किया करार। राष्ट्रीय बाल आयोग ने बाल हितों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का किया आयोजन। केंद्रीय मंत्री ने सामाजिक चेतना पर दिया बल। और देश में कोरोना टीकाकरण के तहत अब तक 116 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके लगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मुंबई में नौसैनिक बंदरगाह पर आईएनएस विशाखापट्टनम का जलावतरण किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से विशाखापट्टनम के 4 विध्वंसक पोतों में से पहला पोत नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल हो गया। इस पोत के नौसेना में शामिल होने से भारत उन प्रमुख देशों में शामिल हो गया है जिनके पास उन्नत किस्म के युद्धपोत डिजाइन करने और बनाने की क्षमता है। इस पोत में देशी उपकरणों का उपयोग करने के अलावा यह मध्यम रेंज की सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र प्रणाली, सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र प्रणाली, टॉर्पीडो 2 और लॉन्चर जैसे प्रमुख स्वदेशी हथियारों से लैस है। आईएनएस विशाखापट्टनम के कमांडिंग ऑफिसर बीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस पोत में सबसे अधिक स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि नौसेना में शामिल होने के बाद इस पोत के कुछ और परीक्षण किए जाएंगे। नौसेना 25 नवंबर को पनडुब्बी वेला का भी जलावतरण करेगी। वेला प्रोजेक्ट 75 श्रृंखला की चौथी पनडुब्बी है। राज्य शासन ने गोबर से प्राकृतिक पेंट से निर्माण की तकनीक के हस्तांतरण के लिए केंद्र के साथ करार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में आज उनके निवास कार्यालय में इसके लिए कुमाराप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। मुख्यमंत्री की पहल पर प्राकृतिक पेंट के निर्माण की विस्तृत कार्य योजना कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई है। प्रथम चरण में राज्य के 75 गौठानों का भी चयन प्राकृतिक पेंट के निर्माण की इकाई की स्थापना के लिए किया गया है। चयनित गौठानों में प्राकृतिक पेंट निर्माण सह कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज निर्माण की इकाई की स्थापना की जाएगी। प्राकृतिक पेंट निर्माण की तकनीक कुमाराप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। प्राकृतिक पेंट का मुख्य घटक कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज सीएमसी होता है। 100 किलो गोबर से लगभग 10 किलो सूखा सीएमसी बनता है। प्राकृतिक पेंट की मात्रा में 30% भाग सीएमसी का होता है। 500 लीटर प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए लगभग 30 किलो सूखा सीएमसी की जरूरत होती है। गौठानों में प्राकृतिक पेंट निर्माण के लिए स्व सहायता समूहों की महिलाओं, कुशल श्रमिकों एवं युवाओं को कुमाराप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर द्वारा प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा गौठानों में खरीदे जा रहे गोबर से प्राकृतिक पेंट का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य केमिकल पेंट के स्थान पर लोगों को कम कीमत में प्राकृतिक पेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही गौठानों और महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके अलावा गाँव में युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराना है। राज्य में गोबर से विद्युत उत्पादन की परियोजना की भी शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रीय बाल आयोग ने बाल हितों पर नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उनकी सरकार ने बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमें फुटपाथ पर रह रहे बच्चों के प्रति संवेदनशील होना होगा। एक पन्ना आज के वर्कशॉप के इतिहास में यह भी लिखा जाए कि समाज की उस चेतना को हम कैसे विकसित करें जो कानून जानता है, कानून का आश्रय कहाँ एक बच्चे को मिल सकता है इसकी भी जानकारी रखता है, लेकिन उस बच्चे का हाथ थामकर
उस बच्चे को उस साधन तक, उस आश्रय तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं झिझकता है। अगर इस वर्कशॉप के माध्यम से उस चेतना को हम विकसित कर सकें, उस झिझक को हम कम कर सकें, तो मुझे लगता है इस वर्कशॉप की एक उपलब्धि वो भी होगी। हमने मंत्रालय के माध्यम से, जैसा कि सचिव महोदय ने कहा, कई प्रयासों को किया है। देश की संसद में पॉक्सो और जेजे एक्ट को अमेंड करने के माध्यम से राष्ट्र भर में बच्चों के लिए जो उत्पन्न हुई चिंतन या चिंता थी, उसको प्रतिबिंबित करने का हमने प्रयास किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बालकों के हितों और उनके संरक्षण के लिए सामाजिक चेतना बेहद जरूरी है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। गरियाबंद जिले में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पद्मश्री फूलबासन यादव ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने कहा कि जिले में महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ ही उनके आर्थिक स्वावलंबन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये मंच मिला है और एक नए तरीके से महिलाओं को संगठित किया जाएगा, सशक्त किया जाएगा और आर्थिक सशक्तिकरण भी इसका पार्ट है। तो ये बहुत अच्छी पहल है और इसमें जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उसका पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है, उनके सहयोग के लिए है, क्योंकि ये महिलाओं को मूलभूत उनके अधिकारों के संबंध में और साथ ही साथ जो उनके विरुद्ध जो क्राइम्स होते हैं उसके संबंध में भी जागरूक करते हैं और साथ ही साथ इसमें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व है। तो एक कॉम्पोजिट प्रोग्राम है महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए, जिसका हम स्वागत। श्री फूलबासन यादव ने बताया कि अब महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने की जरूरत है। इसी दिशा में दीदियां काम कर रही हैं। ये कार्यक्रम की विशेष ये है कि यहाँ से एक बार एक मंच मिल जाए तो एमन एकर जो अनुभव है तो आप मन 2 साल के अंदर में देखना, यहाँ शिक्षा ला लेके, स्वास्थ्य ला लेके, स्वच्छता ला लेके, रोजगार ला लेके और सबसे बड़े जो मुद्दा है नशा मुक्त ला लेके, और ओकर से भी ज्यादा मुद्दा है महिला मन के साथ बलात्कार, कुकर्म, एक छोटी छोटी बेटी मन के साथ। तो ये हमारे बहनी मन आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग देते। पद्मश्री फूलबासन यादव ने कहा कि महिलाएं नशा मुक्ति के क्षेत्र में भी बेहतर काम कर रही हैं। देश में अब तक 116 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल शाम तक 67 लाख 25 हजार टीके लगाए गए। कल 10,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 12,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 39 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.30% हो गई है, जो कि पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक है। इस समय 1,22,000 मरीज उपचाराधीन है, जो कि पिछले 532 दिनों में सबसे कम है। इस बीच 10,74,000 से अधिक कोविड जांच की गई। देश में अब तक 63 करोड़ 16 लाख कोविड जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में 21,126 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 24 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इसी के साथ प्रदेश में कोविड पॉजिटिविटी की औसत दर 0.11% पहुंच गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 16 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है।
वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में कोविड संक्रमण की नई लहर के जोर पकड़ने पर चिंता जताई है। संगठन के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर हैंस क्लूज ने चेतावनी दी है कि यदि तुरंत कार्रवाई न की गई तो संक्रमण के कारण मार्च तक 5 लाख से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। राज्य शासन दूर दराज के गांव में टीकाकरण से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए अभियान चला रहा है। वनांचलों में स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर टीकाकरण कर रही है। इसी कड़ी में कांकेर जिले के भैंसासुर ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जाकर कोरोना का टीका लगाया। विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BK रामटेके ने बताया कि अंतागढ़ विकासखंड में 50% टीकाकरण ही हुआ है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने घर घर जाकर टीका लगाने के निर्देश दिए हैं। हमारे ज़िले में अंतागढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वैक्सीनेशन अभी भी 50% की दर पे है, जबकि अन्य विकासखंड को देखें तो 90% की दर से ऊपर हो चुका है। और ऐसी गिरावट के स्तर को देखते हुए जिला स्तर से निर्देश मिला कि युद्ध स्तर पर कोरोना के टीका को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए जितने हमारे अन्य विभाग हैं, सरपंच हैं, सचिव हैं और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, मितानिन हैं, इन सभी को लेकर के समन्वय करते हुए खासकर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका सहयोग लेते हुए हम एक युद्ध स्तर पर जो है पूरे विकासखंड में कोरोना के टीकाकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि वे टीकाकरण को लेकर डरे हुए थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के समझाने के बाद टीका लगवा रहे हैं। जिन लोगों ने टीका लगवा लिया है वे भी अन्य लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं। वैक्सीन लगाने के लिए सभी लोग डर रहे थे। सरपंच भी अभी बोले कि नहीं, इसमें कोई ऐसा नहीं है, लगा लो करके। अब सरपंच भी लगाए, हम भी लगाए सर, वो कोई महसूस नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं हुआ। अभी सेकंड डोज भी लगवाया सर, अच्छा लग रहा है। कोई इसमें बीमारी वगैरह सब डरते हैं, वैसा नहीं है सर। इस टीकाकरण अभियान को जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग मिल रहा है। शासन की योजनाओं का लाभ लेकर स्व सहायता समूह की महिलाएं विभिन्न तरह के कार्य कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। दुर्ग जिले के फेकारी गांव की स्व सहायता समूह की महिलाएं भी बिहान कार्यक्रम से जुड़कर अपने खेतों में गोभी, टमाटर और अन्य तरह की सब्जियों की फसल उगा रही हैं और इसे बेचकर आर्थिक लाभ भी कमा रही हैं। बिहान कार्यक्रम के तहत समूह की महिलाओं को इस कार्य के लिए 15,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। इन महिलाओं ने बताया कि बिहान कार्यक्रम से जुड़कर वे इस कार्य को कर रही हैं और इसे बेचकर होने वाली आमदनी से वह अपने स्वयं की जरूरतें तो पूरा कर ही रही हैं, साथ ही घर का खर्च भी चला रही हैं। मन 12 जन सदस्य हन और का कहते पहली भांटा लगाए रहे तब भांटा में भी फायदा हो से। अभी गोभी लगा हन तो गोभी तो अभी 2-3 दिन हो निकले, लेकिन फायदा हो ही आगे चल के। और विभाग से मतलब 15,000 मिले हावे समूह हम सभी मिलके भांटा, गोभी, टमाटर, करेला ये सब लगाए हैं और इससे हम लोगों को आमदनी में फ़ायदा है। हम लोग खुद का खर्चा भी चला रहे हैं और बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। वहीं बिहान कार्यक्रम की आर्थिक वित्तीय सामुदायिक कार्यकर्ता गायत्री यादव ने बताया कि क्षेत्र में अनेक समूह की महिलाएं ये काम कर रही हैं, जिन्हें बिहान कार्यक्रम के तहत पूरी मदद दी जाती है। तो बहुत सारे हमारे विभाग में बन चुके हैं और ये लोग अपने अपने स्तर से ही कार्य कर रहे हैं अपने गांव में, चारागाह में, और अपने मन से मतलब जो भी पेड़ लगाना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं और उसमें आमदनी भी मिल रही है। और हमारे विभाग से इन लोगों को RF सब्सिडी 15,000 का मिल रहा है। गौरतलब है कि बिहान कार्यक्रम के तहत आर्थिक सहायता देने के साथ ही बाजार भी मुहैया कराया जाता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री ने आज मुंबई में नौसैनिक बंदरगाह पर INS विशाखापट्टनम का किया जलावतरण। राज्य शासन ने गोबर से प्राकृतिक पेंट से निर्माण की तकनीक के हस्तांतरण के लिए केंद्र के साथ किया करार। राष्ट्रीय बाल आयोग ने बाल हितों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का किया आयोजन। केंद्रीय मंत्री ने सामाजिक चेतना पर दिया बल।
और देश में कोरोना टीकाकरण के तहत अब तक 116 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।